नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत साथ जुड़ी रहती है, उसी तरह आज हमारे साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब उत्तम चंद साहब हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा गया, क्योंकि पिछले दिनों में इन्फिल्ट्रेशन का भी मसला था, सब कुछ था, और किस तरीके से अब ये आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर को पीपल फ्रेंडली जो एक नारा है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसको किस तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। जी उत्तम चंद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जम्मू में क्राइम रेट को कम किया गया, उसमें क्या क्या नई चीज़ें आपने अपनाई। देखिए, जो अगर हम क्राइम रेट देखें तो एक हमने देखा कि इस साल पिछले साल के कंपैरेटिवली डिक्लाइनिंग ट्रेंड है जी, यानी कि खास करके जो बर्गलरीज हैं, थेफ्ट्स हैं, उसमें जो है कटौती आई है। सिमिलरली जो ओवरऑल क्राइम भी है, जिसमें जितनी नंबर ऑफ एफआईआर लगती हैं, तो अगर हम पिछले साल के इस कंपैरिजन में जाएं तो इस साल उसमें भी थोड़ी कमी आई है जी। उससे लगता है कि ये एक जो हमारा जो पुलिस का रोल है क्राइम को कंट्रोल करने में, और जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं जी, जो हमने बहुत सारे अपने जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं थाने लेवल पे हो, या हमारे जो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओस हैं, एसपीस हैं, वो अपना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल में रहा है, पिछले 5-6 महीनों में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा बड़ा इशू नहीं आया। बिल्कुल। तो हम जो अपनी एनर्जीज हैं वो जो क्राइम को कंट्रोल करने में, चैनलाइज करने में कामयाब हुए हैं जी। बिल्कुल। जिसके कारण जो क्राइम है वो काफ़ी कम है जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा नौजवान तबका जो है वो इस समय, और जनता भी ये जानना चाहती है आपके वर्ड्स कि किस तरीके से जो नौजवान तबका है आज की डेट में नशे की तरफ बढ़ रहा है, इस चीज़ को कम करने के लिए क्या क्या जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपने अपनाए हैं। देखिए, इसमें जो इस साल का जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा नशे के ऊपर, जो एक वार ऑन ड्रग्स हम इसे कह रहे हैं जी, नशे के खिलाफ एक जंग हमने छेड़ी है। उसमें हमें काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है। उसमें हमने काफ़ी सारे जो नेक्सस हैं, खास करके जो हेरोइन है जी, उसकी हमने पकड़ी, क्योंकि हेरोइन एक ऐसा ड्रग है जो बहुत ही एडिक्टिव होता है जी, और बहुत ही सेहत को नुकसान करता है, बहुत महंगा होता है, घर टूट जाते हैं। जो इसके नशे के आदी हो जाते हैं वो चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमने इसके खिलाफ एक दो तरफा हमला हमने किया है। एक और तो हमने क्या किया है कि इसके खिलाफ जो पुलिस का एक्शन बनता है जी, हम उसमें सीजर करते हैं, अरेस्ट करते हैं, एफआईआर लगाते हैं। तो इस साल हमने जो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम करें तो इस साल हमने कहीं ज़्यादा एफआईआर लगा रहे हैं जी, यानी कि हमारी जो गतिविधियां नशे के खिलाफ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सेकेंडली जो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, एक हमारा डी एडिक्शन सेंटर है, ये जो हमारा पुलिस हॉस्पिटल है उसमें एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, प्लस बाकी भी कई डॉक्टर्स हैं जो ड्रग डी एडिक्शन जो है उसमें मतलब वो एक्टिवेट किए गए हैं। हाँ, तो उसमें जो हम ये हमेशा हर किसी को एनकरेज कर रहे हैं कि भाई पहले तो ड्रग को पहली बार ना कहो और हमेशा ना कहो। उसके बाद अगर कोई नशे की लत में फंस जाए तो उसको जो एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से, जहाँ सिविल का कोई डी एडिक्शन सेंटर है जी। बिल्कुल। तीसरा हम जो कर रहे हैं कि एक हमारा एक प्रोजेक्ट है अभी, वो आईजी साहब जो हमारे हैं उनका जो बेसिकली विजन है ये कि एक अच्छे मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए हम ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, और उसको हम करेंगे ताकि उससे हम एक काफ़ी ज़्यादा ना केवल जम्मू को बल्कि जो बाकी और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या पूरे जोन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू जोन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको भी उससे जोड़ा जाए जी। एसएसपी साहब, ये तो रही बात हम लोग कर रहे हैं कि हम उनको पकड़ेंगे, और दूसरी बात डी एडिक्शन सेंटर की बहुत बढ़िया बात है ये जम्मू कश्मीर पुलिस की, लेकिन क्या ऐसे ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए कि ये तो हेरोइन की बात रही, और भी कई ऐसे नशे की चीज़ें हैं जो आम जो लो क्लास तबका या कुछ जो सस्ता जिसको कहा जाता है, बिल्कुल, जहां से वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को दर्द दबोचना चाहिए। देखिए, जो एक मुसीबत है जो हमारे नशे में ही, वो है जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं जी, जैसे प्रॉक्सीवॉन हुआ, कोडीन हुआ, कोरेक्स हुआ जी, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो बंद की नहीं की जा सकती, बिकॉज वो एक थेरेपेटिक ड्रग है।
कोई बीमार होता है तो दिया जाता है जी। लेकिन कई जो यंगस्टर्स हैं उसको अब्यूज़ करना शुरू कर जी, देते बिल्कुल। हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसको नशे के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और हमने जो हमारा जो यहाँ पे जो पुलिस है उसमें काफ़ी चाक चौबंद रहती है, तो यहाँ पे जो लोकल उसके जो डीलर्स हैं ड्रग्स के, लकीली अभी तक उसमें से कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं आया है। हमने जितनी भी बड़ी कैप्सूल्स की खेपें पकड़ी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी हमने इन ड्रग्स की जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं इनकी खेपें पकड़ी हैं, वो कोई बाहर से आते हैं और बाहर से लाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं जी। तो हमने वो उसमें जगह जगह पे इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई हैं ताकि अगर ये पीछे का जो पुराना पीछे का लिंक है जो उसको भी ट्रेस करें। वो इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें एक के बाद उन्होंने बहुत सारे गैप्स रखे होते हैं जिसके कारण उन कड़ियों को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश पूरी है और हम इसमें काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं जी। और जो हमारी ये एक मुहिम चली है तो मुझे लगता है हमें इसमें कामयाबी मिलेगी और इस साल हम ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी एक अच्छा काम कर सकेंगे जी। बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि हमारा जो नौजवान तबका है, जो हमारी सेकंड लाइन है, वो अब इन चीज़ों से दूर रह सकती है जी। एसएसपी साहब, एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो आपने बात कई बार कई मीटिंग्स में भी कही, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी कही, पीपल फ्रेंडली, तो लोगों के साथ फ्रेंडली होने के लिए, क्योंकि कोई एक शरीफ आदमी जब नाम सुनता है कि थाने जाना है या चौकी जाना है तो उसकी टांगें जो है वो कांपने लगती हैं। तो इन चीज़ों को, क्योंकि वो कंप्लेंट करवाने से भी डरता है, इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से अच्छा करने के लिए क्या क्या कदम आपने उठाए हैं? देखिए, एक टाइम था कि ये एक्सपेक्ट भी किया जाता था कि कहीं पुलिस वाला जाएगा, थानेदार जाएगा तो लोग डर जाएंगे, तो उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा या कुछ इंसिडेंट हुआ होगा वो कंट्रोल हो गया। लेकिन समय बदल रहा है जी। लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो बढ़ रही हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पुलिस से जी वो बदल रही हैं। आज नौजवान भी है, बहुत पढ़ा लिखा हो गया है जी, वो उसमें काफ़ी स्वाभिमान भी आया है। हमारी जो सोसाइटी है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे लोगों में ज़्यादा बढ़ रही है। और इसलिए जब कोई कांस्टेबल हमारा या जो कोई पुलिस का कहीं पे उनका जब आपस में आमना सामना होता है तो वो ये उम्मीद करते हैं कि हमसे तमीज़ से बात की जाए जी, बिल्कुल, हमसे एटिकेट से बात की जाए और जो हमारा मसला है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए जी। तो अब हम उसको चेंज कर रहे हैं, जो एक मेंटल एटीट्यूड है लोगों का, जो एक हमारी जो पुलिस का, हम उसको चेंज कर रहे हैं। क्या उसमें भी कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसा कुछ दिया जा रहा है? बिल्कुल, हम उसमें अभी फ़िलहाल जो ट्रेनिंग के नाम पे हमने जो जगह जगह पे अपने जो दरबार हम लगाते हैं जी, हम उसमें, जैसे मैं काफ़ी लगभग पूरी डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुका हूँ, मैं जाता हूँ और मैं लोगों को अपनी जो नफरी होती है उनको ब्रीफ करता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि मैंने बोला अब वो ज़माना चला गया जी, वो समय बदल गया है कि आप जाएंगे और आप लोगों को डरा के तो काम करवा लेंगे जी। मतलब अब थोड़ा सा प्यार से काम भी करवाया जा सकता है, प्यार से भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो एक पोलाइटनेस लेकिन फर्मनेस है, ये भी नहीं है पोलाइटनेस है तो इसका मतलब कि आगे वाला सर पे ही चढ़ जाए जी, बिल्कुल सही। तो पोलाइट और फर्म एक पुलिसिंग है जो वो उसको हम एक तरह से अपनी जो मैन पावर है उसमें धीरे धीरे इनकलकेट कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं और ये कोशिश है जो ये लगातार चलती रहेगी हमारी, ताकि एक अच्छा एक क्लाइमेट, एक अच्छा पुलिस पब्लिक इंटरफेस इंटरेक्शन किया जा सके जी। एसएसपी साहब, एक और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि लोगों को, जो जनता को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए हमने पीछे सुना था कि मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिसमें कई अलग तरह की इक्विपमेंट्स होंगे, जिसमें लोगों को एफआईआर के लिए या किसी चीज़ के लिए भी इतनी देर वेट नहीं करना पड़ेगा जी। उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे? वो प्रोसेस जारी है, जो एक मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारा जी, वो चल रहा है। जैसे हमने 4 पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई किए हुए थे, उस पे जो उनकी जो एक जनरल कंस्ट्रक्शन है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है जी। हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं उसको लेके जो हमने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। सर, जनता ये जानना चाहेगी कि उस मॉडर्न पुलिस स्टेशन में क्या ऐसी कोई फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी जिससे उनको पुलिस स्टेशन में आके बैठना नहीं पड़ेगा, या एफआईआर के लिए क्या ऐसी कोई फैसिलिटीज़ होंगी? देखिए, अभी उस स्टेज पे हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, मतलब अंडर आइडियल कंडीशंस, मतलब बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में तो मैं चाहूँगा कि उनको वहाँ पे आना ही ना पड़े। वो ऑनलाइन अपना जाएं, खास करके कुछ चीज़ उनकी गुम हुई है वो लिख दें जी, ठीक है ना। चोरी के लिए तो खैर पुलिस को आना पड़ेगा जी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है
उसके लिए उनको थाने में ना आना पड़े। जी। वेरिफिकेशंस जो सर्विस वेरिफिकेशंस हैं जी। या और भी जो कि एज सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है, तो वो सब ऑनलाइन हो जाए। जी। अब वो एक प्रोसेस है जिसको हमें स्टेट वाइड लेवल पे करना पड़ेगा। जी। उसके बाद अगर वो थाने में आए तो थाने में उसका जो इंटरेक्शन हो वो थ्रू एक कंप्यूटर हो, थ्रू एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि उसको ह्यूमन से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आती थी वो ना हो। वो वहाँ पे आए, अपनी जो कंप्लेंट है वो रसीद ले, और उसके बाद वहाँ पे सीसीटीवी लगा हो, हर चीज़ रिकॉर्ड होती रहे, सो दैट ताकि उसको अच्छी अटेंडेंस हुई है, उसको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ये एक आइडियल सिस्टम है वो जो हम प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही एक और चीज़ जो हमने अभी देखा है कि कुछ एक वैन्स जो हैं वो की गई हैं शुरू 100 डायल के नाम से, उसका क्या फ़ायदा है आम जनता को? देखिए, इसमें 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कर रहे हैं। एक तो हम अभी डायल 100 जो सिस्टम है उसको हम एक बहुत मेजर उसका रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 महीने में वो फंक्शनल हो जाएगा। उसके लिए टेंडर वगैरह भी मेरे ख्याल से सब जगह दे चुके हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें सारी की सारी उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी। किसी ने डायल 100 किया होगा, उसकी जो एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। डायल 100 में उसको पूरा एक चालान उसको लिख के जो रिस्पॉन्ड करने वाली जो फ्लाइंग को जो हमारी गाड़ी होगी जी, उसमें वो वापस उसको डायरेक्शन जाएगा कि आप वहाँ जाओ। उस सबको जीपीएस के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा कि गाड़ी कहाँ पहुँची, रिस्पॉन्स में इतना डिले क्यों हुआ, और अगर फ़ोन आया तो कहाँ से आया जी। और उन सब की एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। हमें एक पूरा का पूरा असेसमेंट रहेगा। उसमें हम फिर जब नया सिस्टम लगेगा तो उसमें जो हम मैन पावर डालेंगे उनको अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे जी। उनको अच्छी तरह से, मतलब जो सेंसिटिव लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, उनको उसमें डालेंगे ताकि वो लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना भी लगेगा वो सिस्टम इंस्टॉल करने में। अभी भी जो सिस्टम है उसमें डायल 100 है जी, उसमें अभी भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उसमें उतने बड़े स्केल का वो सिस्टम नहीं है जो हम नया सिस्टम लगा रहे हैं जी। सेकेंडली एक CCTVs हैं, कुछ तो लगे हुए हैं, लेकिन एक और प्रोजेक्ट है जिसमें और बहुत जगह पे लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके और उसके थ्रू हम क्राइम को भी कंट्रोल कर सकें और जनरल एक वॉच जो शहर के ऊपर है वो रख सकें। जी, समय की नज़ाकत को देखते हुए SSP साहब, एक अहम और आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आज आपको 10 महीने हो गए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कमान को संभाले हुए। जी जी। आने वाले समय में आपका क्या विजन है कि किस तरीके से जम्मू में लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा किया जा सके जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और जो पिछले 10 महीने गए हैं उनमें एक शॉर्टकट में आप हमें ये बताएं कि क्या आपने ऐसा कुछ किया जिससे हमारे जम्मू को कंट्रीब्यूट किया हो कुछ ऐसा? देखिए, इलेक्शन बहुत अच्छे हो गए जी, बिल्कुल। 10-11 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट थे, बड़े सेंसिटिव विजिट थे जी, वो अच्छे हो गए। और उसके बाद जो सबसे मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो क्राइम है उसमें हमने कमी कर पाए, क्राइम को में कम कर पाए। लोगों के साथ हमने इंटरेक्शन अपना ज़्यादा अच्छा किया जी। लोगों के को हमने, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, उसमें हमने कामयाबी पाई। आज की तारीख में जो लोग हैं पुलिस के पास ज़्यादा आराम से आते हैं, कंफर्टेबली आते हैं, कोई भी कंप्लेन होती है वो कंप्लेन करते हैं। तो ये क्राइम की कमी, लॉ एंड ऑर्डर बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा रहा जी, कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड वायलेंस नहीं हुई जी। प्रोटेस्ट होते हैं जो लोगों के जेन्युइन ग्रीवांसेस है वो तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे जी, बिल्कुल, वो तो लेकिन डेमोक्रेसी पीसफुल प्रोटेस्ट रहे, वायलेंस कहीं वो नहीं हुई, ना हमें वायलेंस कहीं फोर्स का यूज़ करना पड़ा। तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल रहा। तो मेरी जो पूरी की पूरी टीम है, जो हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी गाइडेंस रही, हमारे DG साहब की, IG साहब की, तो उन सब के कारण हम एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट कर पाए जो पिछले 10-11 महीने में रहा। तो मुझे ये बहुत बड़ी बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इलेक्शन जो बिल्कुल उसमें लॉ एंड ऑर्डर और बड़ा मेंटेन करना सिस्टम को, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई ऐसा हमें वो नहीं देखने को मिला। लेकिन आने वाले समय में आपका क्या विजन है कि किस तरीके से आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं? जी, उसमें जो ये डिक्लाइन है क्राइम का, मैं चाहूँगा कि वो अगले समय में और भी कम होता है। साथ में मैं इसमें अब चाहूँगा कि धीरे धीरे जो पुलिस के साथ पब्लिक की जो पार्टनरशिप है वो और स्ट्रांग हो। जो कम्युनिटी पुलिसिंग जो हम कर रहे हैं वो लोग खुद भी करना शुरू करें, क्योंकि पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो हर जगह जा सके, हर घर में बैठ सके। हम एक
काफ़ी मजबूत फोर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हर घर में जाके नहीं बैठ सकते। तो पब्लिक को मैं अवेयर करना चाहूँगा, पब्लिक को खास करके जो ड्रग्स के खिलाफ है उसकी अवेयरनेस चाहूँगा कि उनको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। अगर बच्चे की हैबिट्स को वॉच करें, क्या उसकी आदतें हैं, उसमें कंट्रोल रखें, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें। अगर फैमिली मजबूत होगी तो जो हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है, पूरा जो अवाम है वो मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथ में जो एक फैमिली लेवल पे अपने आप को स्ट्रेंथन करें, साथ में जो एक कम्युनिटी लेवल, मोहल्ला लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे उस पे स्ट्रेंथन करें, ताकि वो एक दूसरे से मिल के काम कर सकें। जी एसएसपी साहब, हमने ये पीपल फ्रेंडली होने की बात कही, हमने ये भी कहा कि हम अपने निज़ाम को पुलिस के ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिली है, जो जवान हमारा, आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कमान को संभाले हुए हैं, उसके हेड हैं, तो आपकी तरफ से जो हमारे जवान, जो कोई डोडा से यहाँ डिप्यूट है, जो कोई किश्तवाड़ से है, कोई पुंछ से है, यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जवान बैठा हुआ है, उनके वेलफेयर के लिए जो उनको, अगर हम कंपैरिजन करें सीआरपीएफ से या और पैरामिलिट्री फोर्सेस से, तो बहुत कम है। तो इनकी आवाज़ आपने सीनियर ऑफिसर्स जैसे आपके आईजी साहब हैं या डीजी साहब हैं, उन तक भी पहुंचानी चाहिए, ताकि उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, हमने जो अपना पूरा का पूरा जो हम जम्मू पुलिस में जी कुछ चीज़ें हमने की हैं जिससे जवान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जी, जैसे हमने जितने भी हमारे टॉयलेट्स होते थे, मतलब टॉयलेट्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है पुलिस स्टेशंस में या वो हमने सारा का सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया है, और जो सुलभ इंटरनेशनल है जो उसको हमने दिया है, ताकि एक मेंटेन हो सके, क्लीन और सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट, जो स्वच्छ भारत आज का अभियान चल रहा है। तो हमने एक पूरा का पूरा, हमारे जो थाने हैं आपको बिल्कुल स्वच्छ मिलेंगे, साफ मिलेंगे, और जवान है वो वहाँ पे एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना शुरू किया जी, बिल्कुल। है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है हमने उनके वेलफेयर। जी, बिल्कुल सही है। सेकंड, हमने जहाँ जहाँ लगभग हर जगह पे हमने उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया है। कूलर्स लगाए हैं, वाटर कूलर्स, ताकि वो ठंडा पानी पी सकें। फैंस, कूलर्स, जो वाटर कूलर्स होते हैं जहाँ ठंडी हवा के लिए, उनके इंतजाम किए हैं। लाइन के अंदर हमने जो ज़ीरो बैक्टीरिया, जो रिवर्स ऑस्मोसिस का एक बड़ा सा वो लगाया है। उनकी जो किचन है उसको मॉडर्नाइज किया है, क्लीन किचन है एकदम, बिल्कुल सब कुछ सैनिटाइज्ड है, उसमें फ्रेश वाटर है। उनका जो सिटिंग का वो हमने किया है, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो वो हम लगातार उनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो बड़े स्टेप हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं। और निश्चित रूप से जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, जैसे जैसे परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जवानों की वो भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा। एसएसपी साहब, हमारी जनता को कोई आप संदेश देना चाहते हैं जिससे कुछ और अच्छा हो सके जम्मू डिस्ट्रिक्ट में? हमारा इस वक्त जो प्राइमरी एजेंडा है वो ड्रग्स के खिलाफ जो हमने जंग छिड़ी हुई है, उसी में मुझे जम्मू की जनता से कॉपरेशन चाहिए। जहाँ कहीं पे भी उनको कोई ड्रग्स बेचने वाले मिलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दें। उसके बाद अपने घरों में अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान रखें। आपके जो पास पड़ोस में जो बच्चे हैं, एक कम्युनिटी लेवल पे आप वॉच रखें कि बच्चे हैं जो गलत दिशा में ना जाएं। और ख़ास करके यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि ड्रग्स को पहली बार ना कहें और हमेशा ना कहें। जी, बिल्कुल ठीक। दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। जी एसएसपी साहब, आपसे भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, नमस्कार।